हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 7th की मैथ्स का कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। ओके, सबसे पहले इस एक्सरसाइज के लिए तुम्हें सीपी क्या होता है वो पता करना चाहिए। ठीक है, तो सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस। जहाँ बॉट लिखा हो, बॉट मीन्स खरीदना, अगर खरीदने की प्राइस दी हुई है यानी बॉट इतने में किया उतने में किया ऐसे लिखा है तो वो सीपी होता है। और सोल्ड लिखा है तो एसपी होता है। सोल्ड मीन्स बेचा। ठीक है, बॉट मीन्स खरीदा। खरीदने की प्राइस को सीपी कहते हैं, बेचने की प्राइस को एसपी कहते हैं। कोई भी सामान तुम खरीदते हो वो हमारा हो गया सीपी, और जो दुकानदार उस चीज़ को बेच रहा है तो वो हो गया उसका एसपी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि गार्डनर शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 325। तो उसने खरीदा सीपी यानी खरीदा कितने में? 250 में गार्डनिंग का सामान खरीदा, और उस सामान को उसने बेच दिया। कितने रुपीज़ में बेच दिया? 325 में। तो सबसे पहले तुम्हें सही चीज़ लिखनी ज़रूरी है कि सीपी कौन सा है और एसपी कौन सा है। अगर तुमने ये चीज़ पता कर ली तो तुम इजीली पता कर सकते हो कि लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। अब लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है? लॉस मीन्स नुकसान और प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा। अगर तुमने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। अगर तुमने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो तुम्हें क्या होगा? नुकसान हो जाएगा यानी लॉस हो जाएगा। तो कैसे हम लॉस और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अगर सीपी माइनस एसपी करेंगे, यानी कि एसपी छोटा होगा तभी तो माइनस करेंगे। अगर एसपी छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अगर सीपी का नंबर बड़ा होगा और एसपी का नंबर छोटा होगा तो लॉस हो जाएगा। और अगर एसपी का नंबर बड़ा है उसमें से हम सीपी माइनस करते हैं तो वो हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, ये दो चीज़ें अच्छे से मालूम होनी चाहिए तुम्हें। अब इस वाली कंडीशन में हम देखते हैं कि एसपी बड़ा है, एसपी का नंबर बड़ा है और सीपी का नंबर छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एसपी माइनस सीपी करेंगे हम, और एसपी माइनस सीपी करने से क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो एसपी कितना है? 325 और सीपी कितना है? 250। इन दोनों को माइनस किया, माइनस करके कितना आएगा हमारा? तो माइनस करके हमारा आ गया 75। मीन्स क्या है? 75 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया। अब हमने प्रॉफिट तो निकाल दिया, अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लिखेंगे और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं 75, तो हम यहाँ लिखेंगे 75। और सीपी कितना है हमारा? 250 है। 250 हमने यहाँ पर लिखना है और 100 यहाँ। ज़ीरो से कटा ज़ीरो, 25 के टेबल से काटेंगे। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। ठीक है, अब इसको 5 से फिर से काट सकते हैं हम। 5 से हम इसको काट देंगे। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो हमारा गया 15 2 जा 30। 30% हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 30%। इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते हैं। ओके, अब इसके बी पार्ट में दिया है आर रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर 12,000 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 13,500 रुपीज़। तो सीपी हो गया हमारा, बॉट बोला है ना, तो बॉट हो गया यानी सीपी हो गया 12,000। ठीक है, एसपी हो गया 13,500 रुपीज़। ठीक, तो एसपी का नंबर बड़ा है तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा, और क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि एसपी में से सीपी माइनस करते तो प्रॉफिट आता है।
2500 में से हमने 12000 को माइनस कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा 1500 यानी 1500 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। प्रॉफिट हमने अभी अभी फाइंड किया 1500, सीपी था हमारा 12000 और 100 यहाँ पर लिखेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 12 के टेबल से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करके हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो डिवाइड करके हमारा आ गया 12.5। डिवाइड कैसे करते हैं सबको मालूम ही है, 12 को ऐसे रखना है और 150 से अंदर रख के इस तरह से डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 12.5%। ओके, अब सी में हमें एक कपबोर्ड है जो कि हमने बॉट की है 2500 रुपीज़ में, यानी 2500 रुपीज़ में सीपी हमारा हो गया और एसपी हमारा आ गया 3000 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमारा फिर हम देखेंगे एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है, तो एसपी बड़ा है तो एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा, जिससे कि हमें मालूम चल गया क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, एसपी कितना है 3000 माइनस 2500, आंसर आया 500 रुपीज़। तो 500 क्या है हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 500 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन में सी पी मल्टीप्लाई 100। पी है 500 और सी पी कितना है 2500 और यहाँ पर 100। 2 0 से 2 0 कटा, अब 5 के टेबल से इन दोनों को काट सकते हो आराम से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 और 0 0। 5 के टेबल से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 5 20 जा 100। तो हमारा आंसर कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट कितना आया 20% आंसर। इसके डी पार्ट में एक स्कर्ट है 250 रुपीज़ की खरीदी गई और बेचा गया उसको 150 में। तो हमने देखा अब की बार क्या है, एसपी छोटा है। हर बार हमने अभी ये 3 क्वेश्चन किए उसमें हमने देखा कि एसपी बड़ा था, अब क्या है एसपी छोटा है। मीन्स क्या है, सीपी माइनस एसपी कर रहे हैं इस बार, तो क्या हो जाएगा इस बार लॉस आ जाएगा। ठीक है, सीपी में से अगर एसपी माइनस करते हैं तो क्या आता है, लॉस आता है। तो हमारा हो गया 250 माइनस 150 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का भी तरीका वही है, बस यहाँ पर लॉस लिखेंगे, नीचे सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना है 100, सीपी कितना है 250 और ये 100 हमारा आ गया। 0 से 0 काटा, 25 4 जा 100 होता है, तो 4 10 जा 40। 40% का क्या हो गया, लॉस परसेंट आ गया हमारा 40%, मीन्स लॉस हो गया उसको 40% का। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो टू परसेंटेज। कुछ हमें क्वेश्चंस गिवन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3:1, ये रेशियो में दिया है, ऐसे 2 बिंदी बीच में लगी होती है, वो रेशियो में नंबर होता है। अब इस नंबर को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो रेशियो जो कभी भी ऐसे रेशियो में नंबर दिया होता है उन नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं। तो 3, तो हमने प्लस किया 3 + 1 4, तो 4 हमारा टोटल नंबर आ गया। तो हमारा फ्रैक्शन में अगर हम इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, 3/4 और 1/4, इस 2 बीच में है, एक नंबर हमारा ये बनेगा आगे वाला और पीछे वाला नंबर ये बनेगा। ठीक है, तो 3/4 को पहले परसेंट में चेंज करना है और 1/4 को भी परसेंट में चेंज करना है। परसेंट में चेंज करना हमने पहले भी सीख रखा है, क्या करना होता है, सिर्फ 100% से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 4 से इसको काटा 25, 25 3 जा 75, तो हमारा आ गया आंसर 75%। इसी तरह से इसको भी चेंज कर लेंगे, 1/4
मल्टीप्लाई 100%। 4 से इसको काटा 25, 25 बन जा 25, तो 25%। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को क्या कर दिया, परसेंट में चेंज कर दिया। सेम ऐसे ही बाकी के पार्ट भी करने हैं। अब बी पार्ट में हमें 3 नंबर दिए हैं, 2:3:5, तो तीनों को प्लस करना है। 5 + 3 + 2, ठीक है। 2 + 3 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो टोटल नंबर 10 आएगा। 2 के नीचे भी 10 आएगा, 3 के नीचे भी 10 आएगा और 5 के नीचे भी 10 आएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं अभी 2 के नीचे हमने लिखा 10, इसका परसेंट में चेंज किया, 0 से कटी 0, 2 10 जा 20%। फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज निकल गया। इसी तरह से 3/10 और 0 से 0 कटी, 3 10 जा 30%। ऐसे ही 5/10 और 100% से मल्टीप्लाई, 0 से 0 काटा 50%। इजीली परसेंट में चेंज कर लिया है ना। सी पार्ट 1:4, 1 + 4 5 होता है, 1 + 4 5, टोटल नंबर आएगा 5, ऊपर 1। इसका परसेंट में चेंज करना है, परसेंट से मल्टीप्लाई 100% से मल्टीप्लाई किया और इसको काटा तो 20, 21 जा 20% हो गया। इसी तरह से 4 का निकाल लेंगे, 4/5, 100%, 4 से इसको काटा 20, 24 जा 80%। तो हमने दोनों को परसेंट में चेंज कर लिया। इसी तरह से हमारा इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में 1:2:5 दिया हुआ है। 5 + 2 + 1, ठीक है। 1 + 2 + 5 कर लेंगे, कितना हो गया 8। तो हमारा 1/8, इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12.5। तो हमारा आंसर आ गया 12.5%, ठीक है। और इसी तरह से 2/8 है, इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको काटा 12.5, 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 25%। ऐसे ही 5/8, इसको इससे काटा 12.5, 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 62.5%। 5 और 12.5 को मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हम रेशियो के नंबर्स को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। रेड कलर में जो सब्सक्राइब है उसको प्रेस करना होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।